इससे ज़्यादा प्यार कोई नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। ऐ खुदावंद, तूने हमारी खातिर अपनी ज़िंदगी उस वक्त दे दी जब गुनाह की वजह से हम तेरे खिलाफ और नाकाबिल थे। आज हम तेरी असमत, मोहब्बत, प्यासी और लासानी प्यार से मुतासिर होकर कशमान, मदद, शुक्रगुजार दिल के साथ तेरे दुखों पर ध्यान करने के लिए जमा हुए हैं। हम तेरे दुखों से भरपूर उन वाक़यात को की याद ताज़ा करना चाहते हैं जब तूने हमारे प्यार की खातिर सलीब उठाई और आखिरकार मसलूब हुआ। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम मुकस्सा मरीम के हमरा उस सलीबी और दुखी राह पर चलने की जुर्रत दे जिसकी मंजिल कलवरी है, ताकि हम तेरे साथ मोहब्बत और वफा का बंधन मजबूत कर सकें। कि तेरे दुखों में हमारी शराकत हमें उन इंसानों के दुखों में शरीक होना सिखाए जो मुख्तलिफ किस्म की मुसीबतों और तकलीफ़ों में मुब्तला और ज़िंदगी की सिलसिलों तरह दबे हुए हैं। ख्याल करो कि पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवा कर और उसके सर पर कांटों का ताज लगवा कर बेइंसाफी से सलीब चढ़ाए जाने का हुक्म दिया। अकेले यीशु सिर्फ पिलातुस ही नहीं बल्कि हमारे गुनाह की मौत का सबब है। हम तेरे इस गमनाक वास्ते की खातिर उसकी दुआ करते हैं जो इस दुनिया के सफर में जिसमें हमारा बेगुनाह के सबब कमजोर होता जाता है, हमेशा हमारी मदद कर। आमीन। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी से आसमान पर होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और हमें सलाम नहीं कर सकते, हमारे कर्तव्य पर हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम है मरियम, खुदावंद तेरे साथ है, जो औरतों में मुबारक है, मुबारक है पेट का फल यीशु। खुदा की माँ, हम गुनहगार दुआ से दुआ कर आप हमारी मौत के वक्त आमीन। बाप और बेटे दुरुस्त का हो, जैसे पिता का परमेश्वर होगा, हम पर रहम करे खुदावंद। हम पर रहम करे खुदा। हम तेरा सीब पर कता तेरा कसूर कुछ न था, हम तेरा सीब पर कता तेरा कसूर कुछ न था, फिर भी हमारे वास्ते तूने सलीब ली उठा, फिर भी हमारे वास्ते तूने सलीब ली उठा, अपनी सलीब से हमें। मकाम दूसरा, यीशु ने सलीब उठाई है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। ख्याल करो कि यीशु सलीब के बोझ के तरह दबा हुआ चलते चलते हमारी बाबत सोचता था, और इस मौत को जो हमारे लिए सहने को था, अपने बाप की नजर गुजराना। हमारे बहुत प्यारे यीशु उसकी
पृथ्वी पे करने पर रखी गई वो हमारा खुदा है। आज हम उसको शरीर के लिए देख कर सच कुछ वादा करते हैं कि हम अपनी मौत तक तेरे पीछे अपनी तौबत की सभी गुनाह चलेंगे। आमीन। ऐ हमारे बाप जो कुछ मान पर है तेरा नाम पाक होना चाहे, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी से आसमान पर बड़ी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें और जिसका हमें कर्जा बख्शे, तू हमारे कर्ज को बख्श, हमें आजमाइश में न करने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। आवे मरियम को सदा खुदा तेरे साथ है और तुम मुबारक है मुबारक है पेशका आप यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगार के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त आमीन। बाप और बेटे दुष्ट हो हम पर रहम करे खुदावन। सूली उठा के जब चला, गम से निढाल तू हुआ। सूली उठा के जब चला, गम से निढाल तू हुआ। हरी सलीब के तले सड़कों से चूर गिर पड़ा। हरी सलीब के तले सड़कों से चूर गिर पड़ा। अपनी सलीब से हमें मकाम तीसरा, यीशु पहली दफा गिर पड़ा। ऐ मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। ख्याल करो कि यीशु दुख और तकलीफ से ऐसा कमजोर हो गया कि मुश्किल से चल सकता था और सलीब के बोझ से गिर पड़ा। हमारे प्यारे यीशु हमारे बड़े गुनाहों का बोझ तेरे गिरने का सबब हुआ। उसी गिरने की खातिर हमको बड़े गुनाहों में गिरने से बचा। आमीन। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहे, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी से आसमान पर जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिसका अपने कर्जा को बख्शे, तू हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम है मरियम खुदा तेरे साथ है और तुम मुबारक है तुम्हारे तेरे बाप यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगार के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त आमीन। खुदा बाप और बेटे दुष्ट ना हो। जैसे पिता अपने हम पर रहम करे खुदावन। हम पर रहम करे खुदावन। देखा जो माँ ने लाल को, ममता तड़प तड़प गई। देखा जो माँ ने लाल को, ममता तड़प तड़प गई। तुझको छुड़ा सकी ना हो, कैसा सितम रवा हुआ। तुझको छुड़ा सकी ना हो, कैसा सितम रवा हुआ। अपनी सलीब से हमें मकाम चौथा, यीशु को उसकी कब्ज़दा हाँ मिलती है। ऐ मसीह हम तुझे सजदा तेरी हम करते हैं। ख्याल करो यहाँ माँ और बेटे की मुलाकात होती है। कैसी मोहब्बत से यीशु ने अपनी मुबारक माँ की तरफ देखा होगा और कैसे अफसोस और हमदर्दी से मुबारक मरियम ने अपने बेटे की तरफ देखा होगा। हमारे बचाने वाले यीशु, अगर कि हम रोजमर्रा गुनाह करके तुमको नाराज करते हैं, तो भी तुम अपनी मेहरबानी और प्यार से हमारी तरफ देखता है। आज हमको इस पता लगाकर कि हम हमेशा अपने बड़ों पर अफसोस से गौर किया करें। आमीन। हमारा बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहे, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी से आसमान
मकाम पांचवा, शमौन करीने ने शरीर उठाने में सहारा दिया। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। ख्याल करो कि जब यहूदियों ने देखा कि यीशु को शरीर उठाकर चलने की ताकत नहीं रही, तो एक शख्स शमौन करीने नाम को बेकार पकड़ा ताकि वह यीशु के पीछे शरीर उठाकर चले। प्यारे यीशु, हम शरीर से बाहर नहीं जाते हैं, बल्कि उस आदमी की तरह और उसको और उसके इस पानी मिट्टी की भेंटों और मुसीबतों को सबर से उठाएंगे और खुदा की मोहब्बत के लिए उनको खुशी से कबूल करेंगे। आमीन। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी से आसमान पर भी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज के रोटी आज हमें दे, और जिस काम में कर्जा को बख्श दे, तुम्हारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। और में मरियम जो खुदा तेरे साथ है, और तो मुबारक है हमारे बेटे का यीशु। ऐ बेअसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त। आमीन। खुदा बाप और बेटे का रुदश का हो, जैसे कि नाम हमको रहम करे खुदावन। तेरे पे गर्द देख के आगे बढ़ी वेरोनिका, तेरे पे गर्द देख के आगे बढ़ी वेरोनिका, पहुंचा जो रुमाले पर नक्शे शबीह बन गया, पहुंचा जो रुमाले पर नक्शे शबीह बन गया, अपनी सलीब से हमें। मकाम छठा, एक नेक औरत ने यीशु का मुंह पहुंचा। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। ख्याल करो कि नेक औरत ने यीशु को ऐसी गमज़दा हालत में और उसके मुंह से लहू और पसीना गिरते हुए देखकर एक रुमाल लिया और यीशु का मुंह पहुंचा, जिस पर यीशु के चेहरे की मुकद्दस तस्वीर उतर आई। प्यारे यीशु, जिस प्रकार पवित्रता के जरिए से हमारी तुझसे मोहब्बत हुई, तो हमारे देश और उस पर ऐसा ही खूबसूरत था। तेरी मोहब्बत और मेहरबानी से गुनाहगार समझकर हमने अपने गुनाहों से बेरोक और मजबूर बनाया। जब तू ही हमारे दिलों को कई खूबसूरती और ऐब कर सकता है, अपने दुखों की खातिर हम पर रहम करना। आमीन। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी से आसमान पर भी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज के रोटी आज हमें दे, और जिस काम में कर्जा को बख्श दे, तुम्हारे कर्ज
ख्याल करो कि हमारा खुदावन दूसरी दफा गिर पड़ा और इससे उसके मुकद्दस सर और अज़ा के जख्मों का दुख ज़्यादा हो गया। अरे यीशु पूरे कितनी दफा हमारे गुनाहों को बख्शा, वो भी हमने फिर बदमाशों में गिरकर और गुनाह करके तेरी बेइज्जती की है। रहम करके हमारी मदद कर। रोज़मर्रा हम अपने गुनाहों से तौबा करें और तेरी मोहब्बत में और तक कायम रहें। आमीन। हमारे बाप जो आसमान में है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी से हम ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिसका हमें कर्ज़दार को बख्श दे, हमारे कर्ज़ को बख्श, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम, खुदा तेरे साथ है, दुआ तुम मुबारक है, के पेट का यीशु खुदा की माँ हम और आशीर्वा कर अब आए मौत और आमीन। जिला बाप और बेटे कुदस का हो, जैसे पिता मिता में पर रहम करे खुदावन, हम पर रहम करे। दुख में तेरे शरीक थी यरूशलेम की बेटियां, दुख में तेरे शरीक थी यरूशलेम की बेटियां, हमको भी उनके साथ तस्कीने गम की दे गवाह, हमको भी उनके साथ तस्कीने गम की दे गवाह, अपनी शरीक सेवा में। मकाम 8वां, यीशु औरतों से बात करता है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं। ख्याल करो कि यीशु को इस संजीदा हालत में देखकर राह में उसका लहू टपकता जाता है। अंदर दौड़ते उसके पीछे चल पड़ी। उसने उनको देखकर कहा, ऐ औरतों, मुझ पर मत रो, बल्कि अपने आप पर और अपने बच्चों पर। ऐ खुदावन, हमारे गुनाह मुझे दुख और मौत का सबब हुए, हमें इन पर थोड़ा वाजिब है। हम बच्चे हैं, गुनाह करने से हमने मुझको जो बड़ा मेहरबान है नाराज किया है। हमें माफी कर और अपनी मोहब्बत फिर हमको अता कर। आमीन। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना चाहिए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी से आसमान पर भी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिसका हमें कर्ज़दार को बख्श दे, हमारे कर्ज़ को बख्श, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। स्वामी मरियम, फजल खुदा के साथ है, और तुम तुम्हारे खैर तुम्हारे पेट का यीशु। रहम कर हमें, खुदा की माँ, हमारे पास से दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त। आमीन। जिला बाप और बेटे कुदस का हो, जैसे पिता मिता में पर रहम करे खुदावन, हम पर रहम करे। हाय तू किस कदर हुआ कमज़ोर जाने नातवा, हाय तू किस कदर हुआ कमज़ोर जाने नातवा, रस्ते में कलवरी के मेरा मसीहा गिर गया, रस्ते में कलवरी के मेरा मसीहा गिर गया, अपनी सलीब से हमें। मकाम 9वां, यीशु तीसरी दफा गिर पड़ा। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं। ख्याल करो कि यीशु की कमजोरी ज्यादा हो गई और जालिम सिपाहियों की बेरहमी बढ़ती जाती थी। वो चाहते थे कि यीशु जल्दी जल्दी चले, मगर चूंकि
उसको इतनी ताकत ना थी, इसलिए वो तीसरी दफा गिर पड़ा। कमजोरी की खातर उसको इस सफर में हुई हमको पूरी रात का, ताकि हम दुनियावी खौफ और अपनी सब बुरी ख्वाहिशों पर पता पाए। आमीन। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी से आसमान पर प्रकट किया है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमें कर्जा को बख्शे, तू हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में न डाले, बल्कि हमारा सच्चा। आमीन। नाम मरियम खुदा तेरे साथ है, और मुबारक है मुबारक है तेरा यीशु। कसम मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों से दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त आमीन। जैसे खुदा में नाम पर रहम कर खुदावन, हम पर रहम कर। कपड़े तेरे उतार कर आपस में बांटने लगे, कपड़े तेरे उतार कर आपस में बांटने लगे, अपने नसीब की है बात, इसको कहाँ से क्या मिला, अपने नसीब की है बात, इसको कहाँ से क्या मिला, अपनी सलीब से हमें। मकाम 10वां, यीशु के कपड़े उतारे गए। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। ख्याल करो कि कैसी बेरहमी से जल्लादों ने यीशु के कपड़े उतारे, और चूंकि उसके कपड़े जख्मों से चस्पा हो गए, इसलिए उनके साथ उसके पाक बदन का चमड़ा भी खींचा गया। हमारे बेगुनाह यीशु इन दर्दों की खातर हुजूर ने उस पर बर्दाश्त किए, हमको अपना पता लगाकर, ताकि हम सब दुनियावी चीज़ों की मोहब्बत दूर करके और अपना दिल पाक साफ करके सिर्फ तुझी को खुश करने की कोशिश करें। आमीन। ऐ हमारे बाप, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी से आसमान पर होती है, जमीन पर। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमें कर्जा को बख्शे, तू हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में न डाले, बल्कि हमारा सच्चा। साथ मरियम खुदा तेरे साथ है, और तू मुबारक है तेरी माँ यीशु। ऐ मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त आमीन। जैसे खुदा हम पर रहम कर खुदावन, हम पर रहम कर। देता था जिनको तू शिफा, करते हैं तुझसे क्या सलूक, देता था जिनको तू शिफा, करते हैं तुझसे क्या सलूक, भारी सलीब पर तुझे कीलों से चढ़ दिया गया, भारी सलीब पर तुझे कीलों से चढ़ दिया गया, अपनी सलीब से हमें। मकाम 11वां, यीशु सलीब पर ईंटों से चढ़ा गया। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। ख्याल करो कि सिपाहियों ने यीशु को बेदर्दी से सलीब पर गिराया, और यीशु ने अपने हाथ सलीब पर पसरात कर अपनी जान की कुर्बानी अपने असली बाप को हमारी निजात के लिए चढ़ाई। तब सिपाहियों ने यीशु को सलीब पर कीलों से जड़ के और सलीब को खड़ा करके बेइज्जती और रुसवाई के मुंह से बनने दिया।
प्यारे यीशु, हमारे गाँव में कुछ लोग थी, हम अपनी जिंदगी भर उनके लिए तौबा करते रहेंगे। आज प्रदान करके अपने वाक्य के वहाँ पर हमारे दिलों में ऐसी डालो कि हम उसको फिर कभी ना छोड़ें। हमारे बात जो स्वान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात चल जाए, तेरी मर्जी जैसे काम को पूरी होती है, जमीन पर भी हो, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिसका हमें कर्जा वो बख्शे, तू हमारे कर्ज न बख्श, हमें आजमाइश में न डाले, बल्कि हमारे से बचा। स्वामी मरियम को फजल दावत के साथ है, और तो मुबारक है, मुबारक तेरे का यीशु। मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। तमाम जमात ख्याल करो कि यीशु 3 घंटे सलीब पर जान करने की हालत में रहा और दर्द उसे खा गया, तब उसने सर झुकाकर जान ली। हमको हमेशा की मौत से बचाने के लिए मार दिया। हम अपने बड़े गुनाहों के सबब से दोज़ख की सजा हुए हैं, लेकिन तेरी मौत हमारी उम्मीद है। हम पर रहम कर और अपनी मौत की खातिर खयानत करके हम गुनाहों से खौफ खाएं और तेरी मोहब्बत में कायम कर आकर करने को अपनी जान तेरे हाथों में सौंप लें। आमीन। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात चलाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिसका हमें कर्जा बख्श दे, तू हमारे कर्ज न बख्श, हमें आजमाइश में पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। स्वामी मरियम को फजल दावत तेरे साथ है, और तो मुबारक है, मुबारक तेरे का यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम दान बाप पर बेटे रुक चाहो, जैसे कि रखते हैं तेरा नाम से गोद में तेरी लाश को, रखते हैं तेरा नाम से
ख्याल करो कि जब यीशु मर गया तो उसके शागिर्दों में से दो यानी यूसुफ और निकोदेमुस ने उसको सलीब पर से उतारा और उसकी प्यारी माँ की गोद में रखा। माँ युवाओं ने इस बेटे को मार डाला। आज हम वादा करते हैं कि कभी ना मेरे बेटे को और ना तुझको याद करेंगे। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बात चकाए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पृथ्वी है। हमारी रोज़ आज मिले और समय का सत्य तू हमारे का बश हमें आज भाष्य पढ़ने और किराए से माँ मरियम को खुदा तेरे साथ है और तुम्हारे है तुम्हारे बेटे का यीशु। एम कसम ये खुदा की माँ हमने आवाज़ दुआ कर अब हमारी मौत वक्त आमीन। ना बाप और बेटे दुष्टा हो जैसे पिता में हमेशा हम पर है खुदा हम पर मकाम चौथा, यीशु कब्र में रखा गया। ऐ मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं। ख्याल करो कि कैसे गम और अफसोस से वो दो शागिर्दों ने यीशु की लाश को कब्र में रखा। हमारे बहुत प्यारे यीशु, इतनी दफा हमारा दिल बड़े गुनाहों की कब्र में दफन किया गया और शायद वो आज तक गुनाह की कब्र में दिल में पड़ा हुआ है। रहम कर ऐ खुदावन, और जिस तरह वो तीसरे दिन कब्र में से जिंदा होकर उठा, उसी तरह हमारे दिलों को भी आजमाइश और गुनाह के खतरों से छुआ। आमीन। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर कोई होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज़ आज मिले उसका तू हमारे का हमें आज भाष्य पढ़ने और किराए से माँ मरियम को खुदा तेरे साथ है और तो हमारे खैर तुम्हारे बेटे का एम कसम मरियम खुदा की माँ हम नगर आवाज़ दुआ कर अब हमारी मौत वक्त आमीन। बाप और बेटे दुष्टा हो जैसे पिता में था हमेशा हम पर रहम करे खुदावन। अपनी शरीर से हमें तेरी जाति की अता, अपनी शरीर से हमें तेरी जाति की अता, करते हैं हम मसीह का सजदा तुझे तेरी सलाम, करते हैं हम मसीह का सजदा तुझे तेरी सलाम, अपनी सलीब से हमें। हम एकाध रूप में मेहरबान खुदा हम गर्मजोशी के साथ तौबा कुरान अंजाम देते हैं, अता करके हम इससे मुकद्दस ठहर कर पाप दिलों के साथ आने वाली पाप खुशियाँ हासिल करने के काबिल हूँ।
मसीह हमारे खुदा के सीस से आमीन।
वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम्हारी रास्ते फकीहों और फरीसियों की रास्ते से ज़्यादा ना हो, तो तुम आसमान की बादशाही में किस दाखिल ना हो। तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि तुम खून मत कर, और जो भी खून करे वो अदालत में सजा के लायक होगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि जो भी अपने भाई पर गुस्सा हो, वो अदालत में सजा के लायक होगा, और जो भी अपने भाई को डाका करे वो अदालत में आज्ञा में सजा के लायक होगा, और जो उसको अहमद करे वो जहन्नम की आग का सजावार होगा। बस अगर तुम कुर्बान गाह के पास अपनी नज़र ले जाए और वहाँ तुम्हें याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो अपनी नज़र कुर्बान गाह के सामने छोड़कर चला जाए। पहले अपने भाई से लेकर तब आगे अपनी नज़र को सामने, जब तक वो अपने मुद्दई के साथ राह में है, जल्द इससे लेकर ताना हो कि मुद्दई तुझे मुनसिफ के हवाले करे और मुनसिफ तुझे क़यादत के सुपुर्द करे और तू कैद खाने में डाला जाए। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तू थोड़ी थोड़ी अदा ना करेगा, वहाँ से हरगिज़ ना छूटेगा। जीवन मुक़द्दस के वसीले से हम सब बताए बहुत मसीह खुदा मेरे अजीज भाई बहन, आज हम इस इबादत में मौजूद हैं और हम अपने रोज़ों का आगाज़ कर चुके हैं। जब हम अपने रोज़ों का आगाज़ कर चुके हैं तो पाक कलीसिया हमारे सामने तीन अहम हथियार कह सकते हैं रखती है, और वो है रोज़ा, खैरात और दुआ। इन तीनों में से अफजल रोज़े को रखा गया है। रोज़ा क्या चीज़ होती है? कभी सोचा आपने कि रोज़ा है क्या? रोज़ा जो है वो एक ऐसा अमल है जो कि रूहानी है, यानी कि ये रूह का अमल है, और जो भी चीज़ रूह से ताल्लुक़ रखती है वो हमेशा पोशीदा होती है। क्या हमें रूह नज़र आती है? जब तक हम जिस्म में रूह नज़र आती है नहीं। दुआ नज़र आती है, दुआ करते हैं ना, नज़र आती है। तो जो भी काम रूहानी है उसको रूहानी तरीके से और उसको जो है वो पोशीदगी में करना चाहिए। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह मुक़द्दस मत्ती की अंजील में कहते हैं कि जब तू रोज़ा रख तो कोई ना जाने। क्यों? क्योंकि रोज़ा जो है वो एक रूहानी अमल है जिससे रूह को ताज़गी मिलती है, और जो रूह जो है वो तरोताज़ा होती है और खुदावंद में जो है वो खुश होती है। और अगर हम रोज़े की नुमाइश करें या रोज़े को ज़ाहिर करें तो फिर उसका कोई अजर नहीं। अगर मैं रोज़ा रख के दूसरों पर तनकीद करूँ या मैं रोज़ा रख के दूसरे से पूछूं क्या आपने भी रोज़ा रखा है, वहाँ पे जो है हमारी जो रोज़े का एक फजल होता है वहाँ पे खराब होता है। दमिश्क के मुक़द्दस यूहन्ना वो जब रोज़े के बारे में तबसरा करते हैं, जब बताते हैं, तो वो कुछ बड़ी खूबसूरत बातें जो हैं वो हमारे सामने रखते हैं। रोज़ा आमतौर पे हम किस चीज़ का रखते हैं? खाने का रोज़ा। हमारा कॉन्सेप्ट यही है, नज़रिया हमारा यही है कि अगर हम खाना पीना करेंगे तो ये हमारा रोज़ा है। लेकिन दमिश्क के मुक़द्दस यूहन्ना जो हैं वो बड़े वाज़ेह तौर पे कहते हैं, वो कहते हैं कि चले खाने पीने का रोज़ा अपनी जगह। वो कहते हैं कि अगर तुमने रोज़ा रखना है और वाकई में अगर रोज़ा रखना है तो रोज़ा मुख्तलिफ तरीके से हम रख सकते हैं। अगर रोज़ा रखना है तो सबसे पहले रोज़ा अपनी ज़ुबान पर रखो, ताकि इन रोज़ों के दौरान तुम्हारी ज़ुबान जो है वो ट्रेन हो जाए
कि कोई गलत बात मुंह से ना निकले, कोई चीज जो है वो किसी के खिलाफ तुम्हारे मुंह से ना निकले। तुम्हारी जुबान सिर्फ और सिर्फ दूसरे की अच्छाई, दूसरे की खूबियां, खुदा की तमजीद, खुदा की प्रस्तिश के लिए होनी चाहिए, ताकि हमारा जब भी मुंह खुले तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ खुदा की तमजीद और दूसरों की अच्छाई के बारे में। वो कहते हैं कि अगर रोजा रखना है तो अपने कानों का रोजा रखें, कि इन रोजों के दौरान हम अपने कानों को ट्रेन कर लें कि कोई बुरी बात जो है वो हमारे कान में दाखिल ना हो। अक्सर लोग देखते हैं कि दूसरों की बुराइयां करते हैं, गॉसिपिंग जिसको हम कहते हैं, वो जो है वो ना हो। और अगर कोई दूसरा बात भी करता है किसी के खिलाफ तो उनको डायरेक्ट बोले, भाई मैं रोजा रखूं, ताकि इन 24 दिनों में हमारे जो कान है वो ट्रेन हो जाए कि हम कोई बुरी बात ना सुने, किसी की बुरी बात, कोई भी बुरी बात हमारे कानों से दाखिल ना। वो कहते हैं कि अगर रोजा रखना है तो अपनी आंखों का रखें, कि इन आंखों से कोई गलत चीज, कोई ऐसी जो चीज है जो कि दिमाग को प्रागंदा करती है या खराब करती है, कोई भी इन आंखों से जो है वो ऐसी चीज गुजरे ना। अगर रोजा रखना है तो हमें अपने जहन का रोजा रखना चाहिए। इन 24 दिनों में हम अपने जहन को ट्रेन कर लें कि जहन में कोई गलत ख्याल किसी के बारे में वो ना आ सके। और अगर कोई ऐसा ख्याल पार गुजरे या हमारे जहन से गुजरे तो हम फौरन दुआ को जो है वो करना है। तो दमिश्क के मुकद्दस यूहन्ना जो है वो ये तमाम चीज़ों पर क्यों जोर देते हैं, क्या वजह है कि वो इन चीज़ों के बारे में जोर देते हैं। पापा कलीसिया जो है वो सेंट थॉमस एक्वाइनस वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि गुनाह जो दाखिल होता है वो इंसान के इन 5 जो सेंसेस हैं या हिस जिसको कहते हैं, उन चीज़ों से जो है वो गुनाह या शैतान जो है वो काम करता है। और इन चीज़ों को शैतान इस्तेमाल करता है कि मैं इंसान को बहकाऊं, मैं इंसान को बरगलाऊं और फिर इसको खुदा के खिलाफ। तो आज मेरे अजीज भाई, आज के जिले मुकद्दस जो है उसमें खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम्हारी रास्ती फकीहों और फरीसियों से जो है वो बालातर नहीं या उनसे भड़के नहीं तो तुम जो है आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। तो फकीहों और फरीसियों की रास्ती क्या थी कि वो पाक कलाम को जानते थे, शरीयत उनकी फिंगर टिप्स पे थी, उंगलियों पर थी शरीयत। कोई भी बात पूछते थे तो फौरन को जवाब देते, हाँ भाई इशारा नबी ने ये बोला है, ज़बूर नबी से ये कहता है, दाऊद ने ये बोला है, इलियास नबी ने, अंबिया, शरीयत उनके हाथों में थी, लेकिन उनके ऊपर अमल नहीं था। तो आज के दिन मेरे अजीज भाई, आज के दिन सबसे पहली चीज जिस पर हमने गौर करना है, मैंने आपने, कि हमने किस चीज का रोजा रखा है। सिर्फ भूख और प्यास काफी। अक्सर लोग कहते हैं कि भाई फादर जी रोजे का टाइम क्या होना चाहिए। तो पाक कलीसिया जो है वो हमें कोई खास टाइम नहीं देती, क्योंकि जो भी रूहानी अमल होता है वो टाइम से बाहर होता है। अगर हम अपने रोजे को टाइम के अंदर कैद कर लेते हैं तो वो फिर रोजा नहीं है, वो रूहानी अमल नहीं है, वो जिस्मानी अमल है। हाँ जी, पूरा दिन भूखा रहे, सुबह 6 बजे से लेके शाम 6 बजे तक भूखा रहना है, इंतजार कर रहे हैं कब जो है वो 6 बजे और मैं जाके खाना खाऊंगा या कुछ भी, तो वो जिस्मानी अमल हो जाता है। अगर हम दमिश्क के मुकद्दस यूहन्ना को उसकी
बातों पर गौर करें और पापा कलीसिया जो रोजे के बारे में बताती है उनके ऊपर अगर गौर करें तो रोजा जो है वो इंसान की रूहानी तब्दीली और इंसान को इस जमीन से दूर लेके चला जाता है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात रोजा रखा और सिर्फ भूख प्यास का रोजा किया। उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों का जो है वो तजर्बा किया, उन्होंने मुख्तलिफ आजमाइशों का सामना किया और लेकिन वो साबित कदम है। तो मेरे अज़ीज़ों, इन 40 दिनों में आए हम खुदा से फजल मांगे कि खुदा हमें भी फजल दे और सोचे इन 40 दिनों में हमने किस चीज़ का रोज़ा रखना है। अभी मैंने आपको बताया कि रोज़ा किस किस तरीके से रख सकते हैं। अब हम सब के ऊपर है कि हम कौन सा रोज़ा रखें। क्या हम सिर्फ जिस्मानी रोज़ा रखते हैं या हम रूहानी रोज़ा रखते हैं, ताकि हम जब ईस्टर पर पहुँचे, ईस्टर की इबादत के लिए आए, तो वाकई हम अपनी रूह को तरोताज़ा रूहानी रिवाइवल या रूहानी तौर पे हम अपने आप को तजदीद होता दें। आज खुदा से फजल मांगे कि खुदा हमें फजल इनायत करे, ताकि हम इन 40 दिनों को इस्तेमाल करते हुए, आराम बनाते हुए अपनी रूह को बेहतर तौर पर खुदा यीशु मसीह के साथ रखें। मसीह हमारे खुदा के वसीले से आमीन। आए हम अपनी मुनाजात करते हैं खुदा हुजूर पेश बैठे नजराने का
जो कुछ
कि हम ऐसी जिंदगी बसर करें कि वाकई वो निजात हासिल करने के काबिल हो। नसीब हमारे खुदावन की वसीले से खुदावन आपके साथ और मात्र खुदा बाप और बेटी और दूसरी बरकत आप सब पर नाज़िल हो और खुश रखाए रहे। हमारी वाले बच्चों की खुशी और सलामती से Amen.